अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ कंपनी स्टेटस टू ऑनलाइन। अगर आप लोगों ने अपनी कंपनी बनाई थी एससीसीपी ई सर्विसेज में, लेकिन आपने काफ़ी अरसे से एससीसीपी ई सर्विसेज के फॉर्म नहीं फाइल किए, आपकी कंपनी के फॉर्म्स पेंडिंग थे, चाहे वो फॉर्म ए हो, फॉर्म 9 हो या कोई भी अदर फॉर्म्स हो आपके अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप जिसको आप यूबीओ की कंप्लाइंस कहते हैं वो पेंडिंग हो। तो जो एससीसीपी में जैसे ही आप लॉगिन करते हैं एससीसीपी के लीप पोर्टल के थ्रू, तो आपके पोर्टल में शो हो रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह शो हो रहा होगा। तो जो आपकी कंपनी है वो इस तरह शो हो रही होगी। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के साथ ही आपकी कंपनी का स्टेटस इस तरह शो हो रहा होगा, कन्वर्ट टू ऑनलाइन। जैसे ही आप फॉर्म फाइल करने के लिए जाएंगे तो वो आपको कहेगा कन्वर्ट टू ऑनलाइन। तो आज हम देखते हैं कि हमने अपनी कंपनी का स्टेटस ऑनलाइन कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, इधर आप सर्च करेंगे लीप इजी फाइल। तो ये आपके पास जो पहला आएगा आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये आपको लीप पे ले जाएगा। इसके बाद आप क्लिक करेंगे लॉगिन पे, और जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे वो आप लगा के इसको सिंपली लॉगिन कर लेंगे। अच्छा, जैसे ही लॉगिन करूँगा तो मेरे पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। इसके बाद मैं चलता हूँ जी कंपनीज़ पे। इसके बाद आपने आना है माई कंपनी स्लैश एलएलपी। तो ये देखें जी, इस पर्सन के पोर्टल में दो कंपनीज आ रही हैं। एक का कह रहा है व्यू डिटेल्स और दूसरे का कह रहा है कन्वर्ट टू ऑनलाइन। तो कन्वर्ट टू ऑनलाइन का मतलब ये है कि ये आपकी कंपनी ऑनलाइन नहीं है, इसके फॉर्म्स नहीं आएंगे, इसका प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगा। अगर मैं व्यू डिटेल्स वाली के साथ क्लिक करूं तो ये देखें इसने सारे प्रोसेसेस ओपन कर दिए हैं। इसी तरह अगर मैं बैक चलूं तो ये अगर मैं कन्वर्ट टू ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा तो ये कन्वर्ट टू ऑनलाइन का फॉर्म ओपन कर देगा। ये मुझे प्रोसेसेस पे लेके नहीं जाएगा, लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस पे नहीं लेके जाएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे कन्वर्ट टू ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो चलते हैं जी, देखते हैं किस तरह फाइल करनी है। तो जो आपकी कंपनी होगी जिसके आगे कन्वर्ट टू ऑनलाइन आ रहा होगा, सिंपली आपने ये कन्वर्ट टू ऑनलाइन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने एक एक जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो ये आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा, इसके ऊपर कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। इसको आपने छोड़ देना है जी। नीचे आएंगे तो वो कहेगा जी बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच करें। तो आपने बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच करनी है, जिसमें आपने रिक्वेस्ट करनी है, बोर्ड ने अप्रूव करना है कि हमारी जो कंपनी है उसका पहले स्टेटस ऑफलाइन है, उसको ऑनलाइन कर दें। तो जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वो किस तरह की होगी, क्या लिखा होगा उसमें, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक बोर्ड रेजोल्यूशन का फॉर्मेट है जी। बोर्ड रेजोल्यूशन ऊपर लिखा हुआ है रेजोल्यूशन कंफर्मिंग कन्वर्जन ऑफ कंपनी प्रोसेसेस टू ऑनलाइन विद एससीसीपी। मतलब कि मैं बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहा हूँ कि कंपनी का जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया जाए या कन्वर्ट कर दिया जाए टू ऑनलाइन। आगे डेट आ जाएगी, मीटिंग कब हेल्ड हुई, ऑफिस क्या था, कंपनी का ऑफिस एड्रेस क्या था, और कंपनी का पूरा नाम आ जाएगा। जो भी अगर प्राइवेट एसएमसी है तो एसएमसी आ जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा। एसएमसी है तो एक ही मेंबर की डिटेल आ रही है, अगर एक से ज़्यादा होते प्राइवेट लिमिटेड में तो मैं एक एक और ऐड करी जाता है एज इट इज़, और सबके सिग्नेचर, नाम के आगे सिग्नेचर आ जाएंगे। आगे जनाब बोर्ड, आगे बोर्ड रेजोल्यूशन आ रही है जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो जो रेजोल्यूशन पास किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिजॉल्व दैट द कंपनी शैल प्रोसीड विद द कन्वर्जन ऑफ प्रोसेसेस टू एन ऑनलाइन सिस्टम विद द एससीसीपी। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया कि कंपनी के जो प्रोसेसेस हैं उनको ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया जाए। आगे किसी एक बंदे को, सपोज किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को या डायरेक्टर को वो ऑथराइज कर रहे हैं टू प्रेजेंट द कंपनी एट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो भी होगा, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जो भी होगा। क्योंकि सी आर ओज डिफाइंड है ना, आपके कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस अलहदा अलहदा है, लाहौर का अलहदा है, इस्लामाबाद का अलहदा है, कराची का अलहदा है, पिशावर का अलहदा है, इस तरह डिफाइंड है। तो ये जो मैंने बोर्ड रेजोल्यूशन बनाई थी, इस कंपनी का सीआरओ था इस्लामाबाद, तो मैंने इस्लामाबाद लिख दिया। To sign off various forms, documents, and to do all needful acts in order to complete all procedural and legal formalities incidental and ancillary thereto, और अच्छा जी, उसके आगे एनी एंड ऑल एक्शन ऑफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव स्लैश नॉमिनेटेड ऑफिसर इन परसुएंट टू आर इन फर्दरेंस ऑफ द इंटेंट एंड पर्पसेस ऑफ द फॉरगोइंग रेजोल्यूशन आर hereby in all respects adopted, approved, confirmed and ratified as the valid and subsisting acts of this company। आगे वो कह रहा है कि जो कंपनी के ऑथराइज्ड ऑफिसर या नॉमिनेटेड ऑफिसर के जो भी एक्ट्स होंगे वो उनको हम अप्रूव करते हैं जी, वो एज पर कंपनी होंगे। or the decision taken herein above shall be recorded in the minutes of the meeting। और जो डिसीजन ऊपर लिया गया है, जो रेजोल्यूशन पास किया है, उसको मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखा जाए।
उसके आगे वही जो ऑथराइज़्ड ऑफ़िसर है उसके साइन आ जाएँगे और डायरेक्टर और चीफ एग्ज़ेक्युटिव के साइन आ जाएँगे। अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर हैं तो आप ये नीचे लाइन्स ऐड कर देंगे। सो ये बोर्ड रेज़ोल्यूशन आपने लेटर हेड पे लिख लेनी है, कंपनी की स्टैम्प लग जाएगी और सबके साइन आ जाएँगे। तो मैंने तो ये बोर्ड रेज़ोल्यूशन पहले से ही ली हुई है लेटर हेड पे, तो सिंपली मैं इसको कर लूँगा जी, अटैच कर दूँगा। तो चलते हैं जी अपने लीव के पोर्टल पे। तो ये ब्राउज़ का बटन आ रहा है मेरे पास, सिंपली मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा और जो रेलेवेंट मेरे पास फ़ोल्डर होगा मैं उस पे पहुँच जाऊँगा। तो जी मैं फ़ोल्डर पे आ गया और जो मेरी बोर्ड रेज़ोल्यूशन है मैं सिंपली उसको अटैच कर दूँगा। तो ये मेरे पास बोर्ड रेज़ोल्यूशन आ गई। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बोर्ड रेज़ोल्यूशन ठीक अटैच हुई है तो मैं इस पे ये जो पेपर बना हुआ है इस पे क्लिक करूँगा। अगर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ये देखें डाउनलोड हो जाएगी। और अगर मैं मुझे लगता है कि ये फॉर्म सही नहीं अपलोड हुआ, कोई मैंने और बोर्ड रेज़ोल्यूशन की जगह कोई और मैंने अटैचमेंट कर दिया तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करूँगा। तो ये इधर से डिलीट हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद अंडरटेकिंग है जी, आई डू हियरबाय solemnly and sincerely declare that the information provided in the form is true and correct and nothing is concealed। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है कि अप्लाई पिन। ई सर्विसेज में जब आपने साइन अप किया होगा एसएससीपी के लिए तो आपको पिन भी आया होगा ईमेल पे या आपने पिन चेंज किया होगा, तो वो 4 डिजिट्स का पिन आपने इधर लगा देना है। तो मैं पिन लगा देता हूँ जी। तो ये मेरा 4 डिजिट्स का पिन आ गया। उसके बाद मैं क्लिक क्लिक करूँगा अप्लाई पिन पे। तो ये देखें जी, वैलिड पिन। और अब मैं क्लिक करूँगा सबमिट पे। जैसे ही मैंने वैलिड पिन किया तो ये सबमिट का बटन भी एक्टिवेट हो गया। तो सिंपली मैं क्लिक करूँगा सबमिट पे। तो जी जैसे ही मैंने पिन अप्लाई किया, उसको सबमिट किया तो ये कह रहा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और एप्लीकेशन आईडी सक्सेसफुली जनरेटेड। वी हैव सेंट यू द एप्लीकेशन आईडी विया ईमेल एंड एसएमएस। तो आपको ईमेल और एसएमएस की कंफर्मेशन भी चली गई होगी। अभी मैं जाऊँगा गो टू होम पे। तो ये देखें जी, ये कंपनी का जो स्टेटस है वो एक्टिवेट हो चुका है। इसी तरह अगर मैं चलता हूँ होम पे, वापस होम पे चलता हूँ जहाँ सारी कंपनीज़ आ रही थी, तो उधर भी मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ सबका। अच्छा जी, मैं होम पे आ चुका हूँ, अभी मैं चलता हूँ माय कंपनी स्लैश एलएलपीज़ पे। तो ये देखें दोनों मेरी कंपनीज़ आ गई हैं और दोनों के आगे व्यू डिटेल्स आ रही हैं। दोनों दोनों ही एक्टिवेट, दोनों ही ऑनलाइन हो चुकी हैं। दोनों प्रोसेसेस मेरे इंस्टेंटली ऑनलाइन हो चुके हैं। एक पहले ऑनलाइन थी, एक को मैंने बाद में ऑनलाइन किया बोर्ड रेज़ोल्यूशन अटैच करके। तो जैसे ही आपने बोर्ड रेज़ोल्यूशन अटैच किया, इसको सबमिट किया, ये आपका प्रोसेस ऑनलाइन हो गया। अब अगर इसमें मैं क्लिक करूँ इस पे, तो ये देखें ये सारा प्रोसेस मेरा ऑनलाइन आ रहा है। तो इस तरह आप अपनी कंपनी को ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको कोई हेल्प चाहिए हो, आपको बोर्ड रेज़ोल्यूशन चाहिए हो, आप उसका फॉर्मेट मेरे से ले सकते हैं, आप मेरे से भी करवा सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।